हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, आज जो है आप लोग को क्लास 10th वालों का देखिए, आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रही है। अब जो है हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को जो है क्लास 10th में हम लोग चैप्टर 1 यानी बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का, जिसमें पोषण का जो टॉपिक था आप लोग खत्म कर लिए होंगे। अब देखिए, अभी आप लोग का क्लास 10th का एक एग्जाम आने वाला है, एग्जाम स्कूल में एग्जाम होने वाली है। उससे इससे रिलेटेड आप लोग को एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 10th वालों का, बायोलॉजी का। आज जो है ये से 2 से 3 दिन में आपका चैप्टर 1 को कवर कर लिया जाएगा। आज जो है शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 का। इसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी हिंदी में बोलता है इसको, सॉरी इंग्लिश में बोलता है इसको लाइफ प्रोसेस। ये इसमें पोषण का टॉपिक है, एक पोषण है। जैव प्रक्रम में टोटल 4 टॉपिक है: श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो हम जो है स्टार्ट करें पोषण का टॉपिक। तो पोषण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और यहाँ पर हेडिंग डालना है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2027 वालों के लिए। कमर कस के तैयार हो जाइए। आगाज हम कर रहे हैं अध्याय चैप्टर नंबर 1 का, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कोई वस्तु सजीव है, यानी कोई वस्तु भी है सजीव है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, क्या है, सजीव है, तो हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, मान लो बोतल है, ये बोतल ले लेते हैं, ये क्या सजीव हो सकता है, इसका कैसे निर्धारण करेंगे, इसको छू के बताएंगे कि सजीव है, तो हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे आंसर क्या लिखे, सजीव में वृद्धि हो। सजीवों में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या इस बोतल में वृद्धि होगा बाबू, नहीं होगा, बोतल में वृद्धि नहीं होगा। सजीव में क्या होता है, वृद्धि होता है। श्वसन होता है, सांस लेता है, छोड़ता है, श्वसन की क्रिया करता है, गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह जाता है। क्या इस बोतल को कहीं पर रख दिया जाए, एक जगह दूसरा जगह जाएगा, कभी जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद प्रजनन करता है, बच्चों को जन्म, संतति उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है। क्या इस बोतल से 2 बोतल बन जाएगा, क्या बनेगा, नहीं बन सकता है। दीपक शांति से बेटे, बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद तथा पोषण जैसे जीवन लक्षण पाए जाते हैं। इसमें पोषण, खाना खाना, कैसे पचाया जाता है, ये सब मेरा लक्षण पाया जाता है। इन्हीं के आधार पर हम निर्धारण किया जाता है, इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं। तो सजीवों में वृद्धि होती है, श्वसन होती है, गति होती है, प्रजनन होती है, और क्या होता है, पोषण जैसे जीवन लक्षण पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर सजीवों का क्या करते हैं, निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया करता है पौधे, उसका कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र का CO2, वायु से, तथा जल यानी H2O मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहां से प्राप्त करते हैं, वायु से, वायुमंडल से, और क्या है, मिट्टी, और जल यानी जल जो है, जल का सूत्र का H2O कहां से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। हम लोग का जो पेट में है एक अमाशय है, अमाशय में पाचक रस जो होता है उसकी क्या भूमिका है। तो क्या लिखे, अमाशय में पाचक रस भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये जो है हम लोग का भोजन को क्या करने में, डाइजेस्ट करने में, पचाने में सहायता करता है, तथा प्रोटीन का पाचन करता है। और किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कोशिका के 4 कोशिकाओं के नाम लिखे। क्या है, क्वेश्चन अगर नहीं दिखे ना, तो हो सकता है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखे, तो हम क्वेश्चन बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। कोशिका के 4 कोशिकाओं के नाम लिखे। कोशिका का जो है, कोशिका जो होता है उसका 4 अंग का नाम लिखना, ये बोल रहा है। क्या लिखे, कोशिका के 4 कोशिकाओं में पहला है केंद्रक, कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके बाद राइबोसोम पाया जाता है, और क्या है, गोल्जी का उपकरण पाया जाता है। क्या लिखेंगे, कोशिका के 4 कोशिकाओं, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, और क्या होता है, गोल्जी का है। 4 नाम लिख दिए। अगला प्रश्न क्या है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। विषम पोषी, देखिए बच्चों, पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी। विषम पोषी किसको बोलता है, विषम पहले स्वपोषी पोषण, वह पोषण जो कोई भी जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलता है स्वपोषी। और कोई भी जीव जो है अपना भोजन अपने से नहीं बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं,
तो उसी को क्या बोलते हैं, परपोषी। अब ये नहीं बोलिएगा कि घर में, अगर घर में बात किया जाए तो किसी का वाइफ हो जाए तो उसका जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड उसका अपने वाइफ पर निर्भर है कि वहां वो भोजन बनाएगी तब खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ कहने का क्या है कि भोजन जो है, हम लोग अगर खाना खाते हैं किस पर निर्भर है, प्लांट पर, पेड़ पौधे पर निर्भर है ना। लेकिन पेड़ पौधे तो किसी पर निर्भर नहीं, पेड़ पौधा किसी पर निर्भर है, वो भोजन तो अपना अपने से बना लिया, हम लोग उसको उठा के खाए, हम लोग जो है उसको क्या करें, उठाकर खाए। कहने का क्या है, अब हमको समझ विषम पोषण, वह पोषण क्या लिखेंगे, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते, किस पर निर्भर है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, हम लोग हो गए, अपना भोजन अपने से बनाएंगे, अंडा भी बनाए, अंडा भी खाना होगा, मुर्गी पर निर्भर है, मांस खाना होगा तो अगला मतलब अलग जो भी है उस पर निर्भर है। अगर हमको खाना होगा, जैसे दूध ही पीना है, दूध के लिए किस पर निर्भर है, गाय पर निर्भर है। यानी हर चीज, अगर रोटी ही खाना तो रोटी बनता है गेहूं, तो गेहूं कहां से आता है, प्लांट से। हर किसी ना किसी पर क्या है, निर्भर है। हम लोग हो गए क्या, विषम पोषी, कवक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सभी जंतु, एटीसी। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए प्रकाश संश्लेषण पहले क्या होता है, इसको लीजिए। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जो होता है, जितना भी जो छोटा छोटा प्लांट होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और किसे, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, इसे वो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसका देखिए समीकरण, इसका समीकरण यहां पर लिखे हैं। देखिए इसका समीकरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से और किससे, जल से सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाए, ये मेरा क्या बना, ये C6H12O6, ये मेरा ग्लूकोज, और उसके साथ साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। अब देखिए यहां पर अगर बैलेंस करने का बात है तो कार्बन यहां पर कितना है, 6, तो यहां पर कार्बन कितना है, 1, तो यहां पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहां पर देखिए क्या बोलता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कुल कितना है, 12, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहां 6 से कर देगा, 6 दूना 12 ना हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12 और 6 18, लेकिन यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, मात्र ऑक्सीजन है मेरा कितना, मात्र 6, तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 6 18, ये पूरी गया। ये है मेरा इसका क्या, ये है मेरा रासायनिक प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। ये आप लोग को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है। क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। उसके बाद सिर्फ इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के बाद बैलेंस कर दिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। अभी बताया स्वपोषी किसको बोलता है, अपना भोजन अपने से बनाएंगे स्वपोषी, और अपना भोजन अपने से न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर होंगे, उसको क्या बोलेंगे, विषम पोषी। तो क्या लिखा है, स्वपोषी जीव, सॉरी स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषी जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या लिखे, स्वपोषी जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन विषम पोषी जीव क्या होते हैं, अपना भोजन दूसरे जीव पर, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। हम लोग का जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम होता है उसका क्या कार्य है। क्या लिखे है, पाचक एंजाइम भोजन को सरल तथा घुलनशील पदार्थ में बदलता है। पाचक एंजाइम जो है भोजन को क्या करता है, सरल करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, उसके बाद उसको घुलनशील बनाने में हेल्प करता है, तो घुलनशील पदार्थों में बदलता है। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम लिखे एवं कार्य लिखे। मनुष्य में टोटल 4 प्रकार का दांत होता है, कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। लेकिन इसका एक नया नाम है, क्या नाम है, कृतंक, यानी इसका काम होता है काटना। अगला जो दांत है कृतंक, आगे का जो दांत है कृतंक मतलब काटना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसे इस टाइप का निकला होता है, इस टाइप का ये वाला जो ये दांत होता है इसको क्या बोलना, रदनक, मतलब इसका काम होता है फाड़ना, इसका काम क्या था, फाड़ना। उसके बाद अग्रचवर्णक मतलब चबाना, और एक होता है चवर्णक, इसका काम होता है भोजन को पीसना। सबसे कॉर्नर पर जो दांत होता है वो इसको क्या बोलते हैं, चवर्णक, इसका काम क्या था, पीसना। अगला प्रश्न है, हमारे अमाशय में अम्ल यानी HCl की क्या भूमिका है। तो हमारे अमाशय में अम्ल भोजन को पचाने तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। चलिए हमारे अमाशय में अम्ल जो है भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में, और क्या करने में, जीवाणुओं को नष्ट, छोटा छोटा जो जीव होता है, छोटा छोटा जीवाणु हम लोग का पेट में गलती से अगर चले जाए तो उसको मारने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, HCl। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अच्छे से बताइएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं हो, वीडियो को रिपीट करके फिर से देखना है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।